अवर 24 न्यूज़ में आपका स्वागत है। जेपीसी कमेटी के अध्यक्ष जगदम्बा पाल सोमवार को लखनऊ पहुंचे। उन्होंने लखनऊ में वक्फ संशोधन बिल पर धर्मगुरुओं से चर्चा की। मुस्लिम धर्मगुरुओं ने वक्फ संशोधन बिल पर अपनी राय देते हुए जगदम्बा पाल को ज्ञापन सौंपा। मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली, मौलाना सैफ अब्बास, मुस्लिम स्कॉलर्स एवं समाज सेवियों ने जेपीसी अध्यक्ष जगदम्बा पाल से मुलाकात की। जगदम्बा पाल ने भरोसा दिलाया कि वक्फ संशोधन बिल में कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। जगदम्बा पाल 30 अगस्त को मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और जमीयत उलमा हिंद के साथ बड़ी बैठक करेंगे। बता दें कि जगदम्बा पाल वक्फ संशोधन बिल पर बनी ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी के अध्यक्ष हैं। जगदम्बा पाल से मुलाकात के बाद मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली ने कहा कि बातें जेपीसी अध्यक्ष के सामने रखी हैं। जगदम्बा पाल को मेमोरेंडम भी दिया गया है। उन्होंने हम लोगों को भरोसा दिलाया है कि बातचीत से मसले को हल किया जाएगा। पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन वक्फ अमेंडमेंट बिल के चेयरमैन जनाब जगदम्बिका पाल साहब इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया लखनऊ तशरीफ़ लाए और इनके सामने उलमाए कराम ने भी और वकीलों ने भी अपनी बातें इस अमेंडमेंट के सिलसिले में रखी हैं और उनको एक डिटेल मेमोरेंडम भी दिया गया है और हम लोगों को उम्मीद है कि जो एतराज़ात इसमें किए गए हैं उसको देखा जाएगा, समझा जाएगा और कोई भी ऐसा अमेंडमेंट नहीं किया जाएगा जिससे कि वक्त को किसी किस्म का कोई खतरा पहुंचने का खतरा हो। जैसे जेबीसी के चेयरमैन साहब ने हम लोग को ये इत्मीनान दिलाया है कि जो भी अपने मुल्क में डेमोक्रेटिक एक प्रोसेस है उसी के तहत बातचीत के ज़रिए से मसाइल को हल किया जाएगा। अभी आपने देखा वो यहाँ इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया फिरंगी महल लखनऊ तशरीफ़ लाए और उलमा इकराम के साथ और वकीलों के साथ, सोशल वर्कर्स के साथ उनकी मीटिंग हुई और हम सब लोगों ने उनके सामने डिटेल में अपनी बातें रखी और एक राइटिंग मेमोरेंडम भी दिया है और उन्होंने इस बात की यकीन दहानी कराई है कि ये पॉइंट्स ऑफ मेमोरेंडम वो जेपीसी के सामने भी रखेंगे और कोई ऐसा फैसला नहीं होगा जो कि औकाफ के खिलाफ हो। ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को जो जिम्मेदारी दी गई है कि जो वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट एक्ट 2024 जो एक सरकार के द्वारा भारत की पार्लियामेंट में पेश किया गया था, क्योंकि उसको गवर्नमेंट की पहल पे जेपीसी को रेफर कर दिया। अब जेपीसी में हमारे 31 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, सभी मुख्तलिफ पार्टियों के लोग, और उसमें हमारी बैठकें शुरू हो गई हैं और काफ़ी तफसील से हो रही हैं। जो अमेंडमेंट्स हैं उसमें जो लोगों के राय हैं, जज्बात हैं, और हम लोगों की कोशिश है कि फेयर एंड फेयर डिस्कशन करके एक अच्छी बेहतरी के लिए, क्योंकि वक्त का क्या है कि वक्त की प्रॉपर्टी कोई डोनेट करता है तो इसलिए रिलीजियस पर्पजेज के लिए, चैरिटेबल पर्पजेज के लिए, पायस पर्पजेज के लिए, और ये कि आम आदमी को उसका लाभ मिले, खवातीन को, बहनों को, पसमानदा को, गरीबों को, या एजुकेशन को, हेल्थ को, जैसा हमारे कहा। मैं खासतौर से मैं शुक्रगुजार हूँ अपने लखनऊ में आज यहाँ पे उलमाए कराम से मिलने का, जिसमें मौलाना खालिद फिरंगी साहब ने हमें मौका दिया और मुझे लगता है कि सब इस्लामिक स्कॉलर्स हैं और लोग तरफ से एक मुझे प्रतिवेदन भी दिया गया है इस वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2024 पे। तो मैं इस प्रतिवेदन को अपनी कमेटी के सामने भी रखूँगा और जो बातें हैं उसको वहाँ पे डिस्कस हम करेंगे तफसील में, और मैं मदऊ भी करूँगा कि हमारी उस कमेटी के सामने जो हमारी जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी है, ये लखनऊ में बड़ा है, ये इस्लामिक सेंटर जहाँ मैं आज आया हूँ और जहाँ प्रदेश की इस मरकज़ राजधानी में यहाँ पे इस्लामिक मदरसे से हमारी नुमाइंदगी थी, ऐसी तस्वीर साहब थे, मौलाना बहुत ही स्कॉलर लोग थे। तो यहाँ पे महात्मा गांधी आया करते थे, जंग आज़ादी की लड़ाई के तो मेरे लिए खुशकिस्मती की बात है। तो मैं यहाँ के एक डेलीगेशन को बुलाऊंगा भी कि वो जेपीसी के सामने भी अपनी जज्बात दिखा रखें। मुझे पूरी उम्मीद है कि आज ये जो वक्फ अमेंडमेंट एक्ट आया है एक बेहतरी के लिए, जिस पर्पजेज के लिए है
उस पर्पजेज में उसका पूरा इस्तेमाल एजुकेशन के लिए, हेल्थ के लिए, गरीबों के लिए, आम आमदा के लिए, या बहनों के लिए, ख़वातीनों के लिए, या बच्चों के लिए हो, वही रहेगा। और इसमें कोई ये नहीं है कि वक्फ की प्रॉपर्टी कहीं सरकार लेगी या कहीं कोई और लेगा। बिल्कुल वक्फ की प्रॉपर्टी वक्फ ही रहेगी। उसको और बेहतर एडमिनिस्ट्रेट करने के लिए ये कानून बनाया जाता है।